Yes, students, welcome to the Affinity Tutorial, Sector 45, Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 10 and we are doing chapter 4, quadratic equations. इसके पहले हमारी जो क्लासेस हुई है उसके अंदर I have explained you in detail the different methods of how to solve the quadratic equations. क्या quadratic इक्वेशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है. इसके बाद अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे उसमें quadratic इक्वेशन सॉल्व करने के. आज we'll wind up and we'll go the chapter by doing the word problems based on quadratic equation. Okay, मैं एक एक करके क्वेश्चंस लूंगा, इकट्ठे साथ लिख रहा हूँ, मेरा बोर्ड पूरा भर जाता है. तो दिस टाइम आई हैव जस्ट थॉट ऑफ राइटिंग वन क्वेश्चन वन बाय वन. टेक इट अ ब्रेक, write down the question again and I will again come back to you. तो ऐसे इस चैप्टर के अंदर जो मैं देख रहा था कि there something nearly about 8 different types के questions हैं. I tried to solve those one question from each type. ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपका बुक का है, I solve at the last. What is that question? I will let you know as हम जिस चलेंगे. So अभी जो चैप्टर है हमारे पास में चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1. What is this question number 1? It says sum of two natural number is 8. हमारे दो नेचुरल नंबर्स हैं. क्या मैं जस्ट समझा देता हूँ. ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है. दोनों को बेसिकली क्या बोल रहा है, सम ऑफ द टू नंबर्स, दोनों को अगर प्लस करता हूँ इट बिकम्स 8. ठीक है. डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8/15. इसको हम दो वेरिएबल में लेकर कर सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंगल वेरिएबल में कर लीजिए, या एक वेरिएबल में इक्वेशन बना लीजिए. दोनों बना के बताता हूं. अल्टीमेटली लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है. पहले मैं आपको दो वेरिएबल में लेके बताता हूं बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर. अगर ये मैंने x ले लिया और ये y ले लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई. First equation is x plus y is equal to 8. दोनों का sum is 8. The first condition, isn't it? Sum of the two natural. I say suppose let x and y be the two natural numbers. So therefore the sum has to be according to the question is x plus y should be equal to 8. वो बोल रहा है if the sum of the reciprocals, x का रेसिप्रोकल इज 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y इज इक्वल टू 8. सॉरी, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, इज 8/15. सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8/15. दिस इज बेसिकली क्या बोला है. सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन इज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15. इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपन यू कैन सब्स्टिट्यूट y विल बी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y विल बी इक्वल टू 8 minus x and I substitute here in equation 2 substitution. What it will become, 1/x plus 1/8 minus x will be equal to 8/15. ये इक्वेशन बन गई. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये दोनों को टर्म को पहले अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8 minus x plus x will be equal to x into 8 minus x will be equal to 8/15. इसको अपन ने किया था कितना आ गया, दिस विल बिकम 8 minus 2x अपॉन, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 विल बी इक्वल टू 8x इंटू 8 minus x. ये 8 minus 2x, सॉरी ये minus 2x कैसे होगा, फिर से देखिए अभी गलती हो रही थी. minus x plus x कट जाएगा, दिस विल बिकम 8 only. It will become 8 only. Or what it will be, 8 into 15.
8 into 15 is 120. 120 is equal to 8x square minus 8x. इसको पूरे को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 and 15 is equal to 8x square minus 8x, or I can write down as 8x square minus 8x minus 15 is equal to 0. इसको लेके जाएंगे तो 0 आ जाएगा. This is become the equation. This is the, ये जो पार्ट है आपका, ये बेसिकली मैंने आपको फिर से गलती करी मैंने. दिस इज 120 होगा ना, मैंने 8 से डिवाइड किया तो 150. इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इधर कट जाएगा, इधर भी 8 कट जाएगा. दिस विल बिकम व्हाट? x स्क्वायर माइनस x माइनस 15. कि नहीं? अगर अपन इसको करते हैं, अगर अपन मान लीजिए दिस इज द वन मेथड. अब मैं इक्वेशन तक सॉल्व कर रहा हूं, फिर बताते हैं. इसमें दोनों में देखें कहां गलती हो रही है कि वो भी पता चल जाएगा. लेट्स सपोज अपन एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं. क्या एक ही वेरिएबल लेते हैं? दिस इज x. इफ दिस नंबर इज x, व्हाट विल बी दिस नंबर शुड बी? कि दोनों का सम 8 है, तो दिस शुड हैव बीन 8 minus x. इनका रेसिप्रोकल, द नंबर्स आर दिस. रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल विल बी 1 upon x plus 1 upon 8 minus x will be equal to 8 upon 15. अल्टीमेटली ये इक्वेशन सेम होंगे कि नहीं? तो अपन दो वेरिएबल लेके करो या सिंगल वेरिएबल लेके करो, इक्वेशंस अल्टीमेटली सेम ही आनी है. ओके, इसको फिर से अपन चेक करते कैसे क्या है. तो ये बताए, चाहे एक वेरिएबल लेके दो वेरिएबल से, तो इसको अपन जब सॉल्व करें तो क्या होगा? इधर हो गया 8 minus x plus x upon x into 8 minus x will be equal to 8 upon 15. This will be equal to x कट जाएगा, it will become 8. क्यों आएगा यहाँ पे? This will be, फिर से बैठेंगे, फिर से करते हैं अपन. तो इवेट आउट इक्वेशन कहाँ गलती हो रही है आपने देखिए. This will become what? 8 upon x into 8 minus x is equal to 8 upon 15. Isn't it? अब 8 काट दीजिए यहाँ पे. 8 1 जा 8, दोनों साइड को डिवाइड बाय 8, तो ये भी 8 कटेगा, ये भी 8 कटेगा. तो what it will become? Equation will be 15 will be equal to 8x minus x square. So what will be the equation? Equation will be इसको इस तरफ लेके आ गए अपन, तो क्या हो गया? x स्क्वायर, यही करते हैं, इसको इस तरफ लेके आए दोनों को, तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50 इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म से, बहुत आसानी से हो जाएगा. 5 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? x स्क्वायर minus 3x minus 5x plus 15 is equal to 0. x कॉमन ले लिया, x minus 3 minus 5 कॉमन ले लिया, x minus 3 is equal to 0. x minus 5 and this will be x minus 3 is equal to 0. x will be x minus 5 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 5 and x is equal to 3. मतलब x की वैल्यू 5 होगी या 3 होगी. तो नेचुरल बात है कि अगर अपन x अगर पहले 5 लेंगे तो y becomes 3, और अगर ये 3 लेंगे it becomes 5. तो बेसिकली आंसर हमारे जो दो नेचुरल नंबर्स हैं, we'll write down therefore two natural numbers are 3 and 5. This is the answer. This is how it has to be solved. मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैं शुरू में इनिशियली मैं कुछ गलती कर रहा था कि नॉर्मली उसी टाइप की गलती बच्चे करते हैं, तो नहीं आ रहा है उसको पूरा मिटेक करके फिर से रीडू इट. एंड पकड़ी कहाँ गलती हो रहा था कि कई बार क्या था, जल्दी जल्दी के अंदर बच्चे क्या है, दे मेक इट स्मॉल सिली मिस्टेक्स, दोज आर नॉट टू बी डन इन दी
एग्जाम्स आते हुए आपको गलत नंबर नहीं मिलेंगे। फिर से इसको रिवाइज करके सिंपल इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर लेना एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, दिस इज द वन। एक क्वेश्चन है फर्स्ट, ये नंबर के ऊपर रहता है, दिस इज ऑल बाय नंबर्स। कोई भी बोल देगा दोनों रेसिप्रोकल है या एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है या स्क्वायर्स के ऊपर आ जाएगा। ओनली जो अगर आप बता सकते इक्वेशंस बना सकते हैं देन यू कैन सॉल्व इट। और इक्वेशंस बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इट इज यू आर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। First statement is he says that x plus y is equal to 8. The second step he says reciprocal is 1 upon x plus 1 upon y is equal to 8 upon 15. These are the two equations which has come. Then by substituting I have made it this equation. इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। If I take x, the other if I take one number x, the other number is let the number be x, the other number we say other number is 8 minus x. Reciprocal दिया हो गया, then the equation becomes according to question. This is the equation. This is how it has to be solved. Now we come to the question number 2. Yes students, now we are on the question number 2. What the question number 2 says? This is also the same digits का numbers है, but थोड़ा सा complicated है और कुछ नहीं। Same digits के number, I'll say 1 and 2 are the same. So what is the question? अपन इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर से स्टेटमेंट्स लिख दीजिए, नहीं भी तो बेस्ट तरीके जैसा अपन मैं करता हूँ फिगर बना दीजिए, उसी से एग्जामिनर भी समझ जाएगा। नीड नॉट टू राइट द होल क्वेश्चन, मेन इज द इक्वेशन तो बनाइए, कैसे बनाइए, क्यों बनाइए। तो आई से दैट लेट द टू नंबर्स, आई से दिस इज x एंड y। तो therefore the number क्या हो गया? Number is I write down is this is tens and this is ones. The number is 10x plus y. This is the number. Okay. This is the number. Two-digit number is 7 times the sum of the digits. What is the sum of the digits? Sum of digits क्या हो गया? Is x plus y. And a two-digit number is 7 times the sum of the digits. According to question लिख सकते हैं A2 according to question क्या हो गया? First equation जो बनेगी हमारी क्या बनेगी कि sum of the number is 10x plus y. This is the number. A two-digit number is 7 times is equal to बोल रहा है 7 times the what? Sum of the digits. Sum of the digit is x plus y. This is equation 1. ठीक है, फिर से पढ़िए। A two-digit number is 7 times the sum of the digits. 7 times the digits is this, and what is the number? ये। Okay. Now this is, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे आगे तो क्या आ जाएगा? 10x plus y minus 7x minus 7y is equal to 0. और आएगा second write down as what? 3x minus 6y is equal to 0, or I can write down as x is equal to 2y. Simple. इसको उधर लेके चले गए तो सिंपल क्या हो गया? x is equal to 2y. 3 से डिवाइड करते हैं। Now what is the second? बोल रहा क्या हो रहा है? And is also equal to 12 less than 3 times the product of the digits. What is the product of the digits? Product of digits जैसे बोलते जाएगा, product of digits are क्या what? x and y, x y, and is also equal to 12 less than the 3 times the product of it. So according to question क्या आ गया? Second वाले पार्ट में a two-digit number, two-digit number is again 10x plus y is also equal to, means 10x plus y is also equal to, is also equal to what? 12 less, means this number is less. अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ करेंगे, this number is less है तो इसको इसमें नहीं करके मान लो 12 लेस, ये लेस है ना, अगर इसको प्लस कर दें 12, then it will become to equal to 7 times the x and y.
फिर से देखिए कैसे बनेगा। ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, दिस नंबर इज 12 लेस। अगर 12 लेस है तो अगर इसमें 12 मोर कर दें, दिस शुड बी इक्वल टू 7 टाइम्स, इज 12 लेस देन 3 टाइम्स दी प्रोडक्ट, सॉरी 3 टाइम्स दी प्रोडक्ट, 3 टाइम्स है नॉट 7, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज व्हाट, ऊपर 7 है बट इट इज 3 टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, इट इज दिस थिंग। तो अभी इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में अपन x की जगह 2y, x की जगह 2y पुट अप कर दें तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज द इक्वेशन 1 मान लीजिए, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 के अंदर पुट अप करेंगे, दिस विल बिकम 10 into 2y plus y plus 12 is equal to 3 into 2y into y, so this will become what, 2y what becomes, मीन्स इसको यहाँ पे 2y था ना, तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 2y, जो 10x था ना, तो 10, तो दिस बिकम्स 20y प्लस y, मीन्स 21y हो गया, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 21y प्लस 12 इज इक्वल टू 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर। दोनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आई कैन राइट डाउन एज 6y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ गई, 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, दिस इज व्हाट, 10 to the 20, 21, 21y plus 12 is equal to 7 times xy था ना, ऊपर आ गया तो ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह 2y रखा, तो 2y इज 2y मीन्स 6y स्क्वायर, इसको 3 से कर दिया, जब पूरे को 3 से किया तो 3 से बिकम्स, दिस इज नॉट 12, दिस इज 4, दिस इज व्हाट 4, यहाँ गलती हो गई, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 to the 6y स्क्वायर, 3 7 that 21 minus 3 4, this will become minus 4. Now you can split this number, this was the equation, so now what it will become, 2y square minus 8y plus y minus 4 is equal to 0, क्योंकि 4 to 8 को मल्टीप्लाई स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ, यू गेट माइनस y माइनस 7, तो दिस इज ऑल व्हाट यू डू, 2y कॉमन आ गया, व्हाट इट विल बिकम, 2y कॉमन आ गया तो मीन्स इट विल बिकम y माइनस 4 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एल्स कितना हो गया, 2y plus 1 and this is y minus 4 is equal to 0. I saw that 2y plus 1 is equal to 0 और y minus 4 is equal to 0 और and कुछ भी हो सकता है, बट इसके अंदर क्या है, 2 मीन्स इसके अंदर सॉल्व करेंगे y is equal to minus 1 by 2 और y is equal to 4. Now what it will see, here is the catch, इधर पकड़ेगा, ये y की वैल्यू आ गई माइनस, नेचुरल नंबर बोल रहा है वो, व्हाट ही सेज दैट द डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स एंड नेवर आल्सो 12 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फाइंड द नंबर्स। इसमें नेचुरल नंबर्स नहीं होता, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इजंट इट, अगर अपन माइनस लेते हैं तो, पर इसमें अगर नेचुरल नंबर्स लिखा है, नंबर्स जो है
दिस कैनॉट बी अ नेगेटिव, दिस कैनॉट बी अ नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा है, नॉर्मली होता है अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यहां पे लिखा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, a 2 digit natural number is 7 times the sum of its digits and is also equal to 12 less than the 3 times the product of its numbers. तो ये नेचुरल नंबर cannot be negative ना, तो we ignore -1 negative number, we say negative number, therefore y is equal to 4. If y is equal to 4, what will be x? Therefore x will be equal to 8, means 12 minus 4. 12 minus 4 is equal. Therefore number क्या हो गया? Number is x कितना 8 है, तो the number is 84, not 48. फिर से अगेन मिस्टेक हो जाएगा. Number is 84. अपन ने टेंस में लिया था x. x is 8 and this 4. और अगर अपन y अगर माइनस में लेते हैं, if this becomes minus, so this will become what? 8 minus plus 1 by 2 means it will become something 17 upon 2, which is again erratic numbers हो जाएगा, वो कभी नहीं आएगा. तो we ignore normally क्या, we ignore the negative numbers. Natural numbers अगर नहीं भी लिखा हुआ है, because इस टाइप प्रॉब्लम्स में maximum it will be all positive, पर ये लिखना जरूर है, ये नंबर लिखिएगा. We ignore negative number. कई बार से एजिस में भी आएगा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, या कई बार नेगेटिव लेते हैं तो या कई बार कि फादर की एज आप जो है सन की एज से कम बता देंगे, दैट इज आल्सो अगेन रॉन्ग. सो वी इग्नोर इन दैट, अगर ऐसा कुछ आ रहा है वी इग्नोर, बिकॉज फादर कैन नॉट बी यंगर देन हिज सन, है ना. तो विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स यही चीज क्या, ये चीज लिखना आपको जरूरी है. एंड दिस इज हाउ स्टेटमेंट लिखना चाहिए. दिस मच इज सफिशिएंट. आई होप दिस कि इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे सब कुछ समझ में आता चले जाता है. बस यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर्स बी, let the numbers be, ये समझ में आता है कि ये टेंस में x लिया, y ये हो गया, तो दिस इज द इक्वेशन, द नंबर इज दिस 10x plus y, सम ऑफ द डिजिट इज x plus y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन हो गई, आप ऐसे सॉल्व करते चलिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. Dear students, now we are on the question number 3. What is the question number 3? Sum of the ages of the man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 124. Find their present ages. See, this is again the same type, but it is with involving the ages. Okay, now I say let the age of son be x. ठीक है, then what will be the age of, therefore age of father क्या होगी, क्योंकि x और father की एज दोनों को, इसको और इसको मिलाने से it becomes 45. If this is x, this will be equal to what? X. 45 minus x. Exactly. Father is, the age of his father will be equal to 45 minus x. Let the age of the son be x years old. Okay. Units को भी हमेशा लिखिएगा, यूनिट को मत भूलिएगा. n नहीं है, this is x again. Now we come to the second condition of the question. What it says, देखिए जो बोला है मैंने वही लिखते जाएंगे. The sum of the ages of man and his son. पहले अपन ने एज क्या एज्यूम कर लिया, सन की एज. तो मैंने आपको बोला हमेशा जो छोटा है उसको एक्स एज्यूम करिए, बड़ा वाला फिर अपना ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, उसको मत करिए. This that father's age will be 45 minus x. 5 years ago. 5 years ago. एजेस क्या हो गई? एजेस वर दैट लिख दीजिए. सन की एज कितनी हो गई? x माइनस 5. अगर x थी तो 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी ना. एंड व्हाट इज द फादर्स एज? क्या हो गया? x माइनस 45 माइनस 5. आई कैन राइट डाउन एज x माइनस 50. Isn't it?
x माइनस 50, सॉरी ये देखिए फिर गलती कर, 45 माइनस एक्स है, यहाँ कितना है 45 माइनस एक्स है, तो आई विल राइट डाउन हियर व्हाट 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 40 माइनस एक्स। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे गलती करते हैं उसी चीज को मैं एक बार फिर करता हूं, फिर अगेन आई रीड टू इट। दिस इज मिस्टेक, ऐसा नहीं करना कि x माइनस 45 कर देंगे। तो फादर की एज कितनी होगी, दिस मच होगी। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, तो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 5 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस दोनों के जो एज है मीन्स x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स, यही हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 124। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कि नहीं, माइनस 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 विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम प्लस, is equal to 124। इसको इधर लिया है तो सबको इधर लिया है तो क्या हो जाएगा, आई राइट डाउन एज माइनस एक्स स्क्वायर और दिस विल बिकम प्लस 5x, दिस इज 4x एंड प्लस 5 9x हो गया, दिस विल बिकम 9x, कि नहीं, दिस इज बिकम्स, कैसे किया मैंने, गलती कर रहे, x को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने 40 से मल्टीप्लाई करना, देखिए फिर से गलती कर, इसकी अच्छा आप ऐसे करेंगे गलती, आप बेस्ट इस आप इसको माइनस ऐसे कर लीजिए x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट माइनस 200 एंड माइनस माइनस प्लस 5x, what it will become 45x minus x square minus 200. I'll write down here directly as 45x minus x square minus 200 is equal to 124. सबको इधर लिया है तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सबको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड दिस बिकम्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब 324 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं क्या आता है। 324 के फैक्टर्स निकाले 2 162, इसको फिर 2 से किया 81, फिर 2 से किया 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, कितना करके देखते हैं कितना चाहिए, 45 चाहिए आपको, और इधर माइनस है इधर माइनस है प्लस, तो दोनों माइनस माइनस होनी चाहिए, तो 45 चाहिए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एंड 27 नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके देखना होगा कितना आएगा, 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 18 18 36 नहीं होगा, तो 4 4 3 जा 12, 12 and 27 नहीं होगा, then I'll do is what, तो कई बार ऐसा जब नहीं होता तो यू डायरेक्टली जैसे देख रहा हूँ बड़ा मुश्किल आ रहा है निकालने में, फिर क्या करना पड़ेगा, आई कैन डू डायरेक्टली बाय अप्लाइंग दी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, x will be equal to minus b upon plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ये क्या हो जाएगा, माइनस b कितना है 45, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 45 प्लस माइनस, ओके, एंड अंडर रूट b square is 45 square
minus, this is becomes what? Minus 4AC, 4 into 324 upon 2 into 1. देखिए 324 को इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इधर मैंने देख लिया ना, तो दिस कैन आई कैन राइट डाउन एज 324 इज आई कैन राइट डाउन एज व्हाट? दिस इज 2 square 3 square 3 square means 18 that this will become 18 square. 18 square is equal to 324. so I can write down, इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ पे करूँ, यही करते हैं, थोड़ा सा इतने में हो जाएगा. I can write down as 45 plus minus under root 45 को I can write down as what? I can write down as what? 9 square multiply by 5 square. ठीक नहीं? 9 square plus 45 square minus 4 को I can write down as, या 4 ही रहने दीजिए, and I can write down 320 कैसे लिख सकते हैं? I can write down as 9 square into 4 upon 2. इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने से इट विल मोर इजी मल्टीप्लाई करने के. 9 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो इससे बिकम 9 अंडर रूट 25 माइनस 16 अपॉन 2. ना ये जो 25 माइनस 16 आ गया, दिस इज अगेन 9, दिस बिकम्स 9. तो आई कैन राइट डाउन एज व्हाट? 45 प्लस माइनस, this becomes 9 or 3, this becomes 9 into 3 upon 2. क्योंकि 9 है, 9 के अंदर निकलेगा तो 3 आ गया. तो अब this becomes more easy to calculate. This is 27. This will be equal to 45 plus 27 upon 2 or 45 minus 27 upon 2. तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 4 into 6 72 upon 2 is equal to 36. ठीक नहीं? इसको जो अपने माइनस कर कितना आ गया? 18 upon 2 is equal to 9. तो अपने x की वैल्यू कितनी आ गई? अपने x लिया था क्या? एज ऑफ सन, सन की एज 45. तो इफ अगर फादर सन की एज अगर अपन 45 सॉरी कितना आ रहा था अपना 36 लेते हैं, तो दिस फादर की एज कितनी हो जाएगी? 9, which cannot be possible. Father की age cannot be less than this. It has to be more. So we ignore, you'll say, we ignore this number. So therefore the son's age we can write down as, this is 9 and father's age will become 36. अब आप देखिए, तो this is how it has. थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया इसलिए मैं, या इसको अपन मिटे दे, यहाँ पे हम इसको यहाँ से मिटे देते, तो यहाँ पे अपन फिर से थर्ड पार्ट में कर लेंगे. सिंस यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा? सिंस फादर एज इज ग्रेटर देन सन, देयरफॉर सन एज इक्वल टू 36 इज इग्नोर्ड. लॉजिक लगाना सर, कुछ नहीं. देयरफॉर son's age is 9 and father age is 36. This is the answer. अब एक बार करके देख लीजिए. कैसे करके देखिए कि अगर दोनों को प्लस करते तो सही आ गया. 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी? 31. चेक यहां कर लो कितनी है. 5 साल पहले फादर की एज 31 है और
5 साल पहले सन की एज कितनी 4 है, हाँ कि सन की एज 9 है तो 5 होगी ना, सॉरी 34 कैसे 31 है, कितना है 5 माइनस का 36 31, और फादर सन की एज कितने होगी 9 माइनस 5 इज 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 मींस 124 है प्रोडक्ट और दोनों का सम, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन चेक इट एंड प्रोसीड इट फर्दर। फिर से बता रहा हूं कि ये चीज है कैच कैसे इक्वेशंस बनाना है। अगर इक्वेशंस बनाना अगर आप सीख गए और आ गए देन यू हैव सॉल्व्ड इट। I hope you have understood this my question. Now we come to the next question. Yes, students, now we will solve question number 4. Question number 4, what it reads? क्या बोलता है? The hypotenuse of a right angle triangle is 1 meter more than twice the shortest side. ठीक है? If the third side is 7 more than the shortest side, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसने एक तरह से तीनों साइड्स का एक रिलेशन बता दिए। तो बेस्ट इस तरह की प्रॉब्लम है, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आई ड्रॉ अ फिगर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर बी एंगल बी इज राइट एंगल, सो ए सी इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिगर आपने ड्रॉ कर लिया एंड शॉर्टेस्ट साइड इज बी सी, है ना। आई विल सपोज दैट बी सी, तो अपन लिखते हैं क्या, लेट शॉर्टेस्ट साइड BC इक्वल टू x, शॉर्टेस्ट साइड BC इक्वल टू x लेते हैं। अब इसके मैंने बताया सबसे छोटे नंबर पर आप x एज्यूम कर लीजिए एंड देन यू फाइंड आउट द अदर साइड इन टर्म्स ऑफ x, जो रिलेशंस जो कंडीशंस दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज इज AC, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या बोल रहा है, AC इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इज इन अ ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज 1 more than the twice of the shortest side. It will be equal to what? 1 more means 1 more, twice the shortest side is 2x, 1 plus 2x, और else इसको ऐसे नहीं लिखे अपन, ऑलवेज वेरिएबल लिखने की आदत है तो अपन ऐसे ही करते, ट्वाइस x प्लस 1 एंड व्हाट इज द रिलेशन नाउ, नेक्स्ट कंडीशन है द थर्ड साइड इज 7 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। दूसरी साइड क्या होगा AB, वो क्या हो गया 7 मोर देन द शॉर्टेस्ट, 7 मोर क्या हो गया x प्लस 7। ये सब एक्सप्रेशंस लिखना आपने क्लास 6-7 में सीखा है ऑलरेडी, है ना। कोई सेम चीज अगर आप लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना इन मैथमेटिक्स, अगर आप ये कर देंगे देन यू विल कम टू नो। अब ये हमारा तीनों साइड पता चल गई, AB इज दिस इज x प्लस 7 एंड दिस इज व्हाट 2x प्लस 1, दिस इज x। तो बाय तो इन ट्रायंगल ABC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem says? What the Pythagoras theorem says? कि sum of the hypotenuse square is AC square is equal to other two sides, right angle sides, AB square प्लस x, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अपने जो साइड्स लिखी है इन टर्म्स ऑफ रेट वो लिख देंगे। AC क्या है 2x प्लस 1, AB क्या है x प्लस 7, BC इज व्हाट x स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इट विल बी, this will become 4x square plus 4x plus 1 is equal to x square plus 14x plus 49 plus x square।
इसके अंदर हमने क्या लगाया फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस a इज दिस, b इज 1, मींस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. इसमें भी वही सेम आइडेंटिटी लगी x प्लस a प्लस b की. इट इज x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. ओके, अब इसके आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 14x प्लस 1 माइनस 49 इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 10x, दिस विल बिकम माइनस 48 इज इक्वल टू 0. इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट यहां पर कर लेते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 3x और ये माइनस 24. देखिए इधर से मैं ऊपर लेके गया हूं, जगह नहीं थी हमारी इसलिए यहां लेके कर रहा हूं. एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया इन माइनस 8x एंड 5x, दिस विल बी माइनस 5x माइनस 24. अब इसके अंदर x कॉमन आ गया, x माइनस 8, इसके अंदर क्या आ गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x minus 8 is equal to 0. x is equal to what? x is equal to minus 3. ठीक है ना? देखिए फिर से x will be equal to minus 3 और x is equal to 8. अब इसके अंदर बिकॉज ये x नेगेटिव हो सकती है, कोई भी साइड नेगेटिव हो सकती नहीं है, सिंस अपन लिख देंगे सिंस साइड is always positive, we ignore minus 3. Therefore, x is equal to 8. And this is x is equal to 8. आपने पूछा क्या था? Find the sides of the triangle. Find the sides of the triangle. अब x is equal to 8. Now I have to find out. Therefore, the sides are लिखिए AB is equal to what? X plus 7. X plus 7 is equal to 8 plus 7 is equal to 15 centimeters. यूनिट देखिए मीटर्स है तो मीटर्स लिखेंगे. एंड व्हाट BC अपन ने लिया है x is equal to 8 meters. And what is AC is hypotenuse is equal to 2x plus 1 is equal to 16 plus 1 is equal to 17 meters. This is your answer. अब करके आप देख लीजिए, क्या चेक कर लीजिए whether this is right or wrong. I am confident this is right. जिसमें मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, otherwise you just जो हमने किया है, this is 15 square plus 8 square should be equal to 17 square. होता है कि नहीं होता, करके चेक कर लीजिएगा. And if it is होता है, it will be simple हो जाए तो कर ही देते हैं. This is 225 and this is 64. दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 9, 8, 289 and 17 square is also 289. मीन्स दोनों इक्वल है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है. Okay, now we come to the another question number 5. ठीक है. Yes students, now we are going to do our question number 5. क्या what does question number 5 means? क्या बोल रहा है question number 5? A farmer wishes to start a vegetable garden measuring 100 square meter. वेजिटेबल गार्डन बना रहा है 1500, उसका मेजरमेंट है 100 स्क्वायर मीटर. सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर बारबेट स्क्रीन. बारबेट किसको बोलते हैं, जो फेंस लगाते हैं ना साइड में किनारे चारों तरफ लगाते हैं, वी कॉल इट इज अ बारबेट. वो स्क्रीन लगा रहा है, मतलब कोई बारबेट की उसके पास में जाली होगी वो लगाना चाह रहा है. He fences the sides of the rectangular garden, letting his house compound will act as a fourth fence. जैसे कोई भी चीज है रेक्टेंगुलर है तो उसका 4 साइड्स होंगी नहीं,
आई जस्ट राइट डाउन लाइक दिस समथिंग, कैसे मैं फिगर बना देता हूं कि ये उसका गार्डन है, दिस इज व्हाट गार्डन, ठीक है, दिस इज द गार्डन। ये अगर गार्डन है, इसकी 1 2 और 3 साइड्स हो गई, जो 4th साइड है वो क्या बोल रहा है, दिस इज हिज हाउस, यहां इसका घर आ जाएगा, यहां पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा उसका घर कुछ ऐसे कुछ भी होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ भी, ऐसे ये ऐसा घर होगा उसका, मान लीजिए कुछ भी होगा, बट दिस इज हाउस। जब हाउस है तो इसकी जो इधर दीवार है या नहीं भी है दीवार, जो कुछ भी है, इसको यहाँ बोलना फेंसिंग करने की जरूरत नहीं है कि घर है इसका, घर से इसकी दीवार है, जो कुछ जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसकी ये रेक्टेंगुलर का ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया बेसिकली, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर ये L है, इसको L लेते हैं एंड जिसको अपन B ले लेते हैं, तो ये भी L हो गई, तो इसकी जो B जो साइड है वो जरूरत नहीं होगी, तो लेट यही लिख देते हैं, इसी फिगर ड्रॉ करके ये लेट ये हो गया, इससे समझ में आएगा ये घर हो रहा है, ये L है, ये B है, ये L हो गया, दिस इज व्हाट गार्डन, लिखा भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली लिख सकते हैं, AT क्यूब, उतना सा लिखना है आप लिख सकते हैं, नहीं तो जब फिगर बना दिया अकॉर्डिंग रिफर लिख दीजिए, रिफर स्केच स्केच एंड जर्नी, आप हमने जो स्केच बनाया इसके हिसाब से आप समझ में आ जाएगा कि ये फिगर है, ये हमारे उसके हिसाब से, वो आप अवॉइड कर सकते हैं उसको पूरे को लिखने का, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे तो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, विच इज इक्वल टू 100, दिस इज L मीटर कर दीजिए, L मीटर, दिस इज L मीटर एंड दिस इज L मीटर, ठीक है। ये भी LB स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर कर जाएगा, LB इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर बोल रहा है ना, तो पेरीमीटर इस केस में क्या हो गया कि 2L प्लस B, L प्लस L 2L प्लस B इज इक्वल टू व्हाट 30, दिस 30 मीटर, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन मान लीजिए सिंपल। फिगर बनाया, फिगर से आप अंडरस्टूड है, आपने जब रिफर जब बना दिया तो समझ में आ रहा है कि इसके सारा, दिस इज एरिया एंड दिस इज पेरीमीटर लिख दीजिए, दिस इज इक्वेशन। अब हमने को क्या बोला है, डायमेंशंस बोला है, फाइंड द डायमेंशन, L और B दोनों निकालेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं, तो नाउ इसके हिसाब से अपन ले सकते हैं फ्रॉम 1 B इज इक्वल टू 100 अपॉन L, ठीक है। तो आई सब्स्टिट्यूट हियर, सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इसको, तो क्या हो गया 2L प्लस 100L, ठीक है, 2L प्लस 100L इज इक्वल टू व्हाट 30, L से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 2L स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 30L, इसको इधर लिया तो कितना आ गया 2L स्क्वायर माइनस 30L प्लस 100 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया L स्क्वायर माइनस 15L and this becomes plus 50 is equal to 0। देखिए 10 5 या 50 होता है, 10 प्लस 5 करेंगे, दोनों माइनस माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो क्या आ गया L माइनस 10L माइनस 5L प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आ जाता है, और 10 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आता है, बिल्कुल सही है। इसको कितना आ गया L स्क्वायर है, सॉरी, तो L कॉमन ले लिया तो कितना आ गया L माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले लिया, L प्लस, देखिए इसके अंदर माइनस रहेंगे तो जैसे भी L माइनस 10 आ जाएगा, दोनों माइनस आ गए। अब इसको जगह कमरा पर इधर ले लेते हैं, क्या हो गया L माइनस 5 इंटू L माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना।
L minus 10 common ले लिया, this becomes L minus 5 और L will be equal to 5 और L is equal to 10. L is equal to 5 और L is equal to 10. अब इधर देखो, अगर अपन L और B इधर लिखे, अगर L 5 लिखा, दिस बिकम्स कितना होगा, 100 चाहिए तो 20 हो गया. अगर L मैंने 10 लिखा, व्हाट विल बी B? दिस विल आल्सो बी 10. करके आप देख लीजिए दोनों में आंसर सही आता है कि नहीं आता है. देखिए अगर ये 5 लिखा, ये भी 5 हो गया और ये कितना हो गया 20. बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है. सेकंड कंडीशन में क्या लिखा मैंने, ये 10 लिखा, ये भी 10 लिखा और ये भी 10 लिखा, तो 10 वो दोनों सही है. Therefore, the dimensions of garden may be से देख रहा हूं कि आप उसका चॉइस हो गई, दोनों हो गई, क्या हो गई, मे बी क्या हो गया 5 and 20 meters respectively. या रिस्पेक्टिवली बाद में लिखते हैं, 5 and 10 meters and 10 meters and 10 meters respectively. Dimension of the garden, length and breadth. ठीक है, मतलब पहले मैं लेंथ लिख रहा हूं फिर बाद में ब्रेथ लिख रहा हूं. तो बेसिकली लेंथ 505 हो गई, फिर देन 20. बेसिकली अगर एज्यूम करेंगे फिर 5 करें, ये हमारा बेसिकली ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी. अगर आप बट अपना मीनिंग आ गया है. एंड दिस इज द आंसर, दिस आर द टू आंसर्स. ये यहां लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर. Okay, this is how you have to solve the question number 5. Okay, now we will solve question number 6. Yes students, now we are on question number 6. What the question number 6 reads: a passenger takes 2 hours less than the journey of 300 kilometers if its speed is increased by 5 kilometers. See, फिर से अगेन, ये जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ट्रांसलेट इनटू मैथमेटिक्स लैंग्वेज में. कैसे करेंगे? वी फर्स्ट एज्यूम, दिस इज योर आंसर मार्जिन. ठीक है, व्हाट वी एज्यूम, लेट s किलोमीटर्स पर आवर बी द स्पीड. क्या की स्पीड? स्पीड ऑफ ट्रेन. ओके, एंड t आवर्स बी टाइम टेकन बाय ट्रेन. ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से यहां, ये डिस्टेंस है हमारा A to B इज 300 किलोमीटर. यहां से मेरी ट्रेन चली है और यहां आ गई, इट टेक्स t इज इक्वल टू 300 t आवर्स and s is equal to s, speed is equal to s and time is equal to t hours and d is equal to this distance d. ये दे रखा है, ये चीज हमको यहां लिख रहे हैं कि ये हो गया डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर, ये गिवन. ओके, बट वी नो क्या s इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर t. मीन्स कोई भी स्पीड है, यू डिफाइन एज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, d अपॉन t. फॉर्मूला यही है. और यू कैन से s इंटू t इज इक्वल टू d. यही फॉर्मूला हम सब में यूज करेंगे. तो हियर इन दिस केस व्हाट विल बी हियर, s t will be equal to 300. This is equation number 1.
या इसको तो इक्वेशन ऑफ मोमेंट बाद में करेंगे जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे। वो बोल रहा है कि अगर सेकंड कंडीशन में अगर आ जाए, ये तो ओरिजिनल होगी, अगर बोलता है कि स्पीड s प्लस 5 किलोमीटर हो जाए तो टाइम कितना लगेगा, दिस इज s1, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा बोला 2 आवर्स लेस, मीन्स t माइनस 2, डिस्टेंस तो उतना ही है, दिस इज t2 एंड d2 इज ऑल्सो 300 किलोमीटर, 300 km लिखना, km, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन विल बी व्हाट, s into t will be equal to 300 according to that formula, और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, s1 into t1 is equal to 300, और इसको क्या s1 कैसे लिखेंगे, you can convert into s plus 5 multiply by t minus 2 is equal to 300. So this is equation 1 and this I write on as equation 2. From equation 1, अपने को s निकालना है ना, स्पीड निकालनी है, तो कन्वर्ट t into from equation 1, t is equal to what, 300 upon s, क्योंकि उसने क्या फिर से पूछा व्हाट इज द यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, s भी द यूजुअल स्पीड हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन 1 दिया हो गया। अब इक्वेशन 2 में पुटिंग इन इक्वेशन 2 t की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्या हो गया s प्लस 5 मल्टीप्लाई t की जगह लिख देंगे 300 माइनस 300 अपॉन s माइनस 2 इज इक्वल टू 300। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको अगर ऐसे नहीं आता है आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और बाद में रफ में इसको मिटा सकते हैं, क्या हो गया s प्लस 5, इसको एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, सी s से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों टर्म्स है ये तो सेम ही हो गई, तो इट विल बिकम s प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 2s, क्योंकि जब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम माइनस 2s और s को फिर इधर लेके जाएंगे, दिस विल बिकम 300s। तो मेरा जो होगा s प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 300 माइनस 2s, 300 माइनस 2s से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले s है फिर से ठीक से लिखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 300s, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1500, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2s स्क्वायर, और इसको से माइनस करेंगे दिस विल बी माइनस 10s, इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ गया, दिस विल बी 290s प्लस 1500 माइनस 2s स्क्वायर। अब आप इसको इधर लिखेंगे तो हाउ मच इट विल कम 290s माइनस 15 सॉरी प्लस है 1500, कॉपी करने में गलती मत करिएगा, एंड दिस विल बी, ये देखिए दिस इज नॉट प्लस दिस इज माइनस, फिर गलती नहीं करना, माइनस 2s स्क्वायर, माइनस 2s स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वल टू 300, जगह कम है इसको यहां करके यहां अपन कर लेते हैं, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, 300 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10s, तो क्या हो गया माइनस 2s स्क्वायर, तो इसमें से लेके आएंगे तो माइनस 10s एंड दिस विल बी प्लस 1500 इज इक्वल टू 0। डिवाइड दिस इक्वेशन बोथ बाय माइनस 2, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम s स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस 5s and this will become minus 750। अभी इसको अपना जरूरत है, मल्टीप्लाई हो गया तो अपन इसको इरेज कर सकते हैं, तो इरेज करने से मैं थोड़ा आई एम जस्ट मेकिंग द स्पेस ऑन द बोर्ड, ये मटेरियल आपको मिटाने की जरूरत नहीं, कॉपी में रहेगा कोई बात नहीं, रफ में रहेगा। अब ना 750 है, 750 को फैक्टराइज कर लीजिए, देन यू विल कम टू नो मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए, अगर ऐसे कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो जैसे मेरे को नहीं आता है, एकदम ब्रेक नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो आई डू द फैक्टराइजेशन, 5 से क्या 5 1 जा 5, 5 7 जा सॉरी 5 5 जा 25,
या 3 से करें बेस्ट। 3 से क्या, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हो गया। फिर 5 से क्या, 5 5 0, फिर 5 से क्या, 5 1 जा 5 and 10, फिर 5 से क्या। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, क्या 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 and 5 5 जा 25। अगर मैं ऐसे करूं, इससे मेरे को एकदम क्लिक कर दिया, s² प्लस 30s माइनस 25s। देखिए 30 को 25 से कैसे आया, 5 5 जा 25, ये हो गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 25। ये दोनों का पेयर बना लिया मैंने, और ये दोनों और ये तीनों का पेयर बनाया। मेरा आया था बिल्कुल सही, और मल्टीप्लाई करने से भी 750 आएगा माइनस में, एंड जैसे लिखा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, s कॉमन आ गया, s प्लस 30 s प्लस 30, यहां कितना आएगा माइनस 25, और इधर आया तो कितना आएगा, s माइनस 30 इक्वल, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, बिकॉज हियर माइनस, दोनों माइनस है, माइनस ले लिया इधर तो दोनों प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बिकम, s माइनस 25 और s प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर क्या हो गया, s इज इक्वल टू 25 और s इज इक्वल टू माइनस 30। कोई भी स्पीड माइनस में हो सकती है इसमें, बिकॉज जब ट्रेन जाएगी तो माइनस में नहीं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। सो इसको इग्नोर कर देंगे, वी इग्नोर नेगेटिव वैल्यू, एज स्पीड हैज टू बी पॉजिटिव, एज स्पीड हैज टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव साइन कर। देयरफॉर speed, usual speed is equal to 25, is the 25 what, 25 kilometers unit लिखिएगा, 25 kilometers per hour। this is your answer। अभी आप चेक करके देख लीजिए क्या आता है, सही आता है कि गलत आता है। अगर यूजुअल स्पीड 25 है, यूजुअल स्पीड 25 किलोमीटर है तो क्या होगा, यहां चेक करके देख लेते हैं। 30 किलोमीटर है तो 300 अपॉन 25 से डिवाइड किया, 1 25 50 12 आवर्स, मीन्स 300 कवर करने के लिए इट टेक्स कितना, 12 आवर्स। नाउ इफ आई स्पीड इंक्रीज बाय 30 से किया, डिवाइडेड बाय 300, दिस विल बिकम 10। मीन्स जब स्पीड कितना कर दिया, 30 कर दिया, टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 आवर्स, मीन्स रिड्यूस बाय 2 आवर्स। आवर आंसर इज करेक्ट। इसको अपन इरेज कर देंगे, मीन्स मेरा जो आंसर है वो करेक्ट कर दिया, आंसर बिल्कुल सही। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, टाइम एंड। बोर्ड के भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेन के भी हैं, कुछ भी आ सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। नाउ आई हैव सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डूइंग आउट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? कि इस जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। लेट दिस इज, हम बोले ए है एंड दिस इज बी। एक वर्क है ये, दिस इज वन वर्क, and he finished it in A days and he finished it in B days. Okay, जे अपने को बेसिकली हमने एज्यूम कर लिया, लेट A complete the work in A days and B completes the work in B days। ठीक है, और ये एक वर्क है, तो वन डे में कितना करेगा? One day में A will finish as 1 upon A and he will finish 1 upon B work. This is work. In one day कितना होगा ये वर्क करेंगे? और अगर दोनों मिलके टुगेदर
together they will work how much? 1 upon A plus 1 upon B. 1. कि नहीं? ये पढ़ा होगा आपने, जो वर्क और अपन काम करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स, डायरेक्ट रेशियो एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में अपने क्या होगा ना, तो दिस इज हाउ यू वर्क आउट. अभी इतना ही करके अपन छोड़ के रखते हैं. नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द मेकिंग द इक्वेशन, ट्रांसलेटिंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज टू मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या है? A takes 6 days less than the time taken to by B. अगर ये B किया है और ये A है, अगर दोनों को इक्वेट करना है तो क्या होगा? बोला A लेस है, A लेस है और B मोर है. मीन्स A इज लेस देन B. अगर लेस देन B करना होगा तो मीन्स 6 है, तो इट विल बी इक्वल टू A विल बी इक्वल टू B माइनस 6. B is greater. Okay, so this is the equation first. To A takes 6 days less than the B, means B minus 6. Less हो गया B minus 6. Then second equation क्या होगी? one day में ये कितना काम कर रहा है? 1 upon A plus 1 upon B. और वो बोल रहा है कि it finishes, जो वर्क फिनिश कर रहा है दोनों मिलकर करते हैं इन 4 days. तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? बेसिकली 1/4 वर्क. दिस इज हाउ मच, दिस इज वर्क इन 1 day एंड दिस इज आल्सो वर्क 1/4. ये दोनों मिलकर 1/A plus 1/B वर्क करते हैं. और अगर एज पर द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 1/4 वर्क, मींस दिस वर्क दिस शुड बी इक्वल, तो दिस वर्क कैंसिल कर देंगे, आप हटा देते हैं बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स द इक्वेशन. अभी हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है B की वैल्यू. तो इसके अंदर अगर इसको अपन ऐसे करके थोड़ा लिख दें कि ठीक है, A के डायरेक्टली A के सब्स्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ B डायरेक्ट, इधर डायरेक्टली जरूरत ही नहीं है. तो वी विल राइट डाउन एज व्हाट? 1 अपॉन, इसमें लिख देंगे क्या? सब्स्टिट्यूटिंग A इन 2, या 1 की जो वैल्यू है A में की जो वैल्यू आती है 1 की इन 2, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन B माइनस 6 प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1/4. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दिस विल बिकम B प्लस B माइनस 6 अपॉन B स्क्वायर माइनस 6B इक्वल टू 1/4, और इट विल बी समथिंग लाइक दिस. This will become 2B, means 8B minus 24 equal to, ये ऊपर चला जाएगा, it will become B square minus 6B. कि नहीं? अभी क्या करेंगे? It will implies you what? B square, इसको उधर लेके जाएंगे तो minus 14B, उधर -8 माइनस 6 किया, -14B, और उधर लेके जाएंगे प्लस 24 इज इक्वल टू 0. अब इसको कैसे करेंगे? अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, इफ आई पुट इट डाउन लाइक दिस, B स्क्वायर माइनस 12B माइनस 2B प्लस 24 इज इक्वल टू 0. इट कैन बी रिटन एज व्हाट? B कॉमन ले लिया, B माइनस 12, इसके बाद फिर -2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? B माइनस 12 इज इक्वल टू 0. कि नहीं? अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे. इधर हाउ मच कम आएगा? B माइनस 2 इंटू B माइनस 12 इक्वल टू 0. हाउ एल सॉल्व आउट? तो मीन्स क्या हो गया? B इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 12. अब इसके अंदर देखिए, अगर अपन B इज इक्वल टू 2 लेते हैं, इसमें B 2 ले लिया तो A की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो V इग्नोर, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, V इग्नोर 2, तो B इक्वल टू 2 एज A इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल.
विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक ही में कुछ आना चाहिए ना डेज में। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 12 days इज करेक्ट आंसर, इज 12 days आंसर। बस अभी चेक कर लीजिए। अभी आपको अगर बी 12 हो गया, ए विल बी 6, a is 6 and b is equal to 12, means 1/6 plus 1/12 is equal to 1/4 करके देख लीजिए, बिल्कुल सही आता है। That is our answer is correct। So this is how you have to solve this question। Understood? Now the last question which I will solve it, question number 8. First, this is the question number 8 on the board. What is question number 8 on the board? The list price of the toy is reduced by ₹2. A person can buy 2 toys more for ₹360. Find the original price of the toy. ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दिस ऑल्सो अगर आता है देन एवरीथिंग विल बी ओके। ये लिस्ट प्राइस मतलब क्या कि जो प्राइस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, टैग के ऊपर जो लिखा रहता है, दैट इज लिस्ट प्राइस। ये टैग के ऊपर जो लिखा रहता है दैट इज अ लिस्ट प्राइस। उसके ऊपर जो भी प्राइस लिखा हुआ है तो उससे वो खरीदता है 360 रुपए में। कितना टॉयज कितना ये भी नहीं लिखता है। और लेकिन वो बोलता है कि अगर 2 रुपए कम कर दूं, जो प्राइस है उसको 2 रुपए कम कर दूं, तो 360 में अगर मान लीजिए 40 खरीदा था, नाउ ही कैन परचेस 42 टॉयज। दिस समथिंग लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या है, अगर अपन ऐसा करें कि लेट लिस्ट प्राइस, क्या है? लिस्ट प्राइस, LIS, लिस्ट प्राइस बी एक्स रुपीस, बी एक्स रुपीस, तो कितने टॉयज खरीदेगा? देयरफॉर टॉयज परचेस, भाई 360 रुपए खरीदते हैं ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 360, मैं सॉरी 360 डिवाइडेड बाय एक्स, नंबर ऑफ टॉयज। कितने नंबर्स? 360 अपॉन एक्स। अब वो क्या बोल रहा है? दिस इज द कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है? दिस इज कंडीशन 1, मैं लिख देता हूं। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 बोल रहा है लिस्ट प्राइस कम कर दूं। लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 2 कम कर दिया तो लिस्ट प्राइस विल बिकम x माइनस 2 रुपीज। तो व्हाट विल बी टॉयज परचेस? द टॉयज परचेस कितने होंगे? विल बी 360 अपॉन x माइनस 2 टॉयज। बट गिवन इज व्हाट? गिवन कितना है? दिस विल बी व्हाट? जो पहले परचेस किए थे उससे 2 मोर। अगर कितना हो गया? 360 अपॉन x प्लस 2, यही तो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो परचेस करे इसने सेकंड वाले के अंदर 360 अपॉन x माइनस 2 टॉयज, दिस शुड बी इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 2। भाई यही है ना। देखो फिर से टॉयज जो परचेस किया उसने, भाई इससे प्राइस कम हो गई तो इतने टॉयज खरीदे। अब ये जो टॉयज हैं वो बोल रहा है कि इतने जो पहले टॉयज खरीदे उससे प्लस 2, ये हो गया सिंपल। अब इसको अपने को सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। तो क्या व्हाट इट विल बिकम? 360 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 360 प्लस 2x अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल बिकम? 360x विल बी इक्वल टू 360 प्लस 2x
एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। इसको गलती ना हो आप अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 360 प्लस 2x x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है। इस बिकम्स 360x प्लस, ये प्लस है देख लीजिएगा, 360 प्लस है तो प्लस लिखना है, गलती मत कर दीजिएगा। 2x स्क्वायर इस पे से मल्टीप्लाई किया कितना, माइनस 720 एंड कितना आ गया, माइनस 4x, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, दिस विल बिकम 356x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 720। ठीक है, अब आप इसको रख देंगे, 360x will be equal to 356x plus 2x square minus 720। अब इसको इधर अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जगह कम है। और राइट डाउन देखिए, इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, उसको उधर लेके तो माइनस 360 माइनस जिसमें कम माइनस 4x हो गया कि नहीं, एंड दिस विल कम माइनस 720। फिर से देखिए, ऑलरेडी 2x स्क्वायर है उधर, इसको भी उधर लेके गए तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 720, बिल्कुल सही है। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 को ऐसे करना है, दिस बिकम्स 2, तो कैसे करेंगे, अब नहीं आ रहा है तो बड़ा नंबर है, मेरे क्लिक नहीं कर रहा है, 2 तो फैक्टराइज कर लेंगे 360, इसको किससे करेंगे, 2 से कर दिया 180, फिर 2 से क्या 90, फिर 3 से क्या 30, फिर 3 से क्या 10, इससे इतना आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। अपन ऐसे कर सकते हैं, क्लिक कर लिया, मैंने इसको पेयर किया 20, आई गॉट ऑन माइनस 20x, और इसको पेयर किया 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 18x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइज करने से एकदम क्लिक कर जाता कौन सा किसको कैसे करना है। इट इज ऑलवेज बेटर टू, मैं इसलिए फैक्टराइज करके करता हूँ, यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस मेथड और कभी गलती नहीं होगी। देन आई स्प्लिट कर दीजिए, दिस विल बिकम x माइनस 20 देन प्लस 18 कॉमन हो गया, इट इज इक्वल टू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 and x minus 20 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 18 and x is equal to 20. कोई भी प्राइस नेगेटिव में हो सकती है, मीन्स वी इग्नोर, ये जरूर लिखिएगा वी इग्नोर, इससे पता चलेगा कि योर कन्वर्सेंट आपको आता है। ठीक है, वी इग्नोर नेगेटिव बिकॉज प्राइस जो होगा, प्राइस इज ऑलवेज पॉजिटिव। Therefore, x will be equal to 20. 20 क्या था, प्राइस था ना, तो 20 what? 20 rupees. It will be equal to rupees 20. तो लिस्ट प्राइस जो है it is 20. This is your answer. यही तो निकालना था हमको, लिस्ट प्राइस। और क्या पूछा था उसने, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। हमने ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय निकाल लिया, बस दैट्स ऑल। अगर वो टॉयज बोलता है कितने टॉयज हैं, यू डिवाइड बाय 20, यू विल गेट आंसर। आप चेक भी करके देखिए और आंसर इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय ऑल द 8 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड व्हिच आई हैव सॉल्व्ड वन बाय वन। अगर इसके अंदर फिर से बोलो, कैच इज ओनली नथिंग बट टू मेक द इक्वेशन ट्रांसलेट इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेसन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, यू आर फ्री टू बॉदर मी, मेरे को परेशान करिए, कोई दिक्कत नहीं, आई विल बी ग्लैड एंड हैप्पी
to help you out at this WhatsApp number 6284722609। और अगर आपको अच्छा लगा है, do not forget to share this video within your friends. Also, do not forget to like and subscribe my channel. Okay, thank you.